वर्ब एग्रीमेंट में एरर होती है, इसके बाद इफ कंडीशनल वाले क्वेश्चंस होते हैं। आज की जो हम क्लास स्टार्ट करें इसमें हम पढ़ेंगे एरर। तो हम ट्राई ये करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 40-50 क्वेश्चंस कर लें, जैसे हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि पेपर में क्वेश्चंस आए तो हमको अटेम्प्ट कर लें। तो आप सब ये ट्राई करना। इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वैसे कॉपी में नोट भी कर लेना, सेंटेंस नोट कर लोगे आप यहाँ से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जरा बताइए इसमें फर्स्ट 3 में क्या एरर है, आप जरा पढ़ लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए। तो फर्स्ट में आप सबने एरर क्या बताया है, यहाँ पर द आएगा। ठीक है, सभी नोट कर लें। न्यूज़पेपर के पास आपको क्या लगाना है, आर्टिकल्स में यहाँ पर द का प्रयोग होगा। क्यों होगा द यूज होगा, क्योंकि ये डेफिनेट है। पेपर का नाम जो है ना, ट्रिब्यून, ये क्या है, एक डेफिनेट है, एक नाम, निश्चित नाम है, इसीलिए। सेकंड बताइए, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड मैनी कंट्रीज। सर ए पार्ट में चाहिए था, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, हाँ जी। जितने भी क्यों आएगा मैम, फर्स्ट में यहाँ पर द आएगा और सेकंड में भी आएगा द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, थर्ड द बताइए, द चेयरमैन एज वेल एज 6 अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी वर प्रेजेंट। इसमें क्या एरर है, हाँ जी, ये मैंने कल आप सबको पढ़ाया था ना, एज वेल एज, इन एडिशन टू। ये कहीं पर भी लिखा होता है ना, तो इसमें जो वर्ब आपको यूज करनी होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करनी होती है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर चेयरमैन है और चेयरमैन यहाँ पर अकेला है, इसलिए यहाँ पर जो है वॉज आएगा। ठीक है, फोर्थ बताइए। हाँ जी, फोर्थ में आएगा यहाँ पर वर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। यहाँ पर आएगा वर। अगर ये यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, इसके अकॉर्डिंग आता। ठीक है, तो ये 3 जो क्वेश्चंस मैंने आपको जो बताए बिल्कुल सेम ऐसे ही थे। अब ये नाइदर और नॉर वाले जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th 6th जरा पढ़ के आप बताइए क्या इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां और 6ठा। वर तो आएगा, लेकिन आप सब मुझे बताइए वर क्यों आएगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ जी, ये जो है ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल। ये चिल्ड्रन जो लिखा है ना, चाइल्ड होता है तो सिंगुलर होता है, ERN लिखा हुआ है तो प्लूरल है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब जो आएगी, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर वर आएगा। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लो। इफ आई सेल गो टू कोलकाता, आई सेल ब्रिंग ए ब्यूटीफुल वॉच फॉर यू। अगर मैं कोलकाता जाऊंगा तो मैं आपके लिए एक सुंदर सी घड़ी लेके आऊंगा, ये कहता है बंदा। अब ये जरा सुनिए, इफ जो होता है ना, ये पहले से ही एजम्पशंस होती है, काल्पनिक होती है, कंडीशन होती है। तो इफ के बाद कभी भी यहाँ पर फ्यूचर टेंस नहीं आता है, ये सभी नोट कर लें इसको। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर मैं भी आपको बता देता हूँ, ये नोट कर लें। मान लो अगर कोई सेंटेंस इन्होंने इस तरीके से दिया, ये स्ट्रक्चर सबको याद रखना है। 3 स्ट्रक्चर है इसके कंडीशनल के, मैं तीनों बता देता हूँ आपको। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या इन दोनों में से वाइस वर्सा, अगर यहाँ पर फ्यूचर लिखा हुआ है तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पर क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। तो अब ये वाला देखो, ये जो सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग है। इफ यहाँ पर है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस ही आएगा। तो आप यहाँ पर देखो, ये लिखा आई विल मेट यू, तो यहाँ पर अगर ये फ्यूचर टेंस है तो ये वाला जो टेंस होना चाहिए वो प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। तो प्रेजेंट में कैसे हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर विल हटा दूंगा। तो आप सबको ये याद रखना है कि इफ पहले से कंडीशन होती है और इसके साथ फ्यूचर टेंस कभी यूज नहीं होता। तो इफ के बाद या तो ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, या तो पास्ट होगा, या पास्ट परफेक्ट होगा। इफ के बाद कभी भी आपको सेल या विल कहीं पर भी दिखता है, वो एक एरर माना जाता है। आप भी सही बता रहे कनिका मैम। सुनो, जब भी हम किसी को कंपेयर करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पर उपाधि दे दी इसको, हमने कहा कि जो कालिदास है इंडिया के, वो उसकी कंपेयर किससे कर रहे हैं, शेक्सपियर से कर रहे हैं। तो जिससे कंपेयर करते हैं ना, उसके आगे यहाँ पर दा आ जाएगा। तो सेंटेंस जो करेक्ट होगा उसको हम रीड करेंगे तो इस तरीके से होगा, एवरीवन एग्रीज दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जिससे भी कंपेयर करते हैं उसके आगे यहाँ पर द आ जाता है, ये बात याद रखना आपको। ठीक है, इसके बाद नौवा 10वां क्वेश्चन है, ये हमेशा क्या कहता है, तो एक नंबर लेवल, वो क्या कहते हैं, लाइन, नंबर लाइन बता रहा हूँ। ठीक है, टाइम पीरियड कैसे चलता है, जैसे प्रेजेंट टेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। यानी कि ये देख लो नंबर लाइन कैसे चलती है। जैसे आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो इनफाइनिट हो रहा है, इसमें कुछ पता नहीं होता। परफेक्ट टेंस जो होता है वो उसमें यहाँ पर चीजें खत्म हो जाती है, और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें आधा कंप्लीट हो जाता है और आधी चीज चलती है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट
प्लस हैज या हैव यहाँ आएगा, प्लस बीन, सभी नोट कर लेंगे इसको, प्लस आईएनजी, प्लस सिंस आएगा, फिर यहाँ पर जो भी लिखा होगा ये आएगा। तो कहीं भी सिंस आ जाए या फोर लिखा आ जाए आपके सामने, तो आपको याद रखना है कि वो सेंटेंस कैसा है, वो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सिंस, उसके बाद या फोर लिखा होगा, तो ऐसे। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर आप सब बताइए। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या गलती है जरा बताइए 9वें में। हाँ जी, क्या आना चाहिए था यहाँ पर, आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक फ्रॉम सिंस मंडे। हाँ जी, करेक्ट है आपका आंसर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, आई हैव बीन टीचिंग इन जाफराबाद स्कूल सिंस 2018। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो ये क्या क्या बता रहा है कि मैंने जो ये काम जो है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इसमें हाफ तो हो गया है, परफेक्ट टेंस भी है इसके साथ साथ, लेकिन ये काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे 2-3 इसमें एरर आएंगे, आप उसको देखते ही पहचान जाना। ठीक है, कैसे पहचानोगे, सेंस अगर लिखा हुआ है किसी भी क्वेश्चन के अंदर या फोर लिखा हुआ है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो वो जो टेंस है वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा तो वहां पर हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो आपका आंसर ठीक है सबका। यहाँ पर जो है फ्रॉम की जगह यहाँ पर आएगा सेंस आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 10। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर, हाँ जी कुछ, हाँ जी, सही बताया आपने। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द पास्ट 3 days। ठीक है, तो इसको आपने कैसे जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया, बस मैंने यहाँ पर देखा ये फोर आ गया। यहाँ पर ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं पिछले 3 दिनों से बीमार हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एम नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद ये 10 तक आप सब नोट करो, बताइए फिर आप। ए, हाँ जी, हाँ जी, ए तो मैम आपने बता दिया। ए, हाँ, दानी आएगा यहाँ पर, इंग्लिश इज मदर टंग ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो ये इसमें गलती क्या है, कौन बताना चाहेगा, किसी भी लैंग्वेज के आगे। ठीक है, हाँ जी, और एक बात सभी नोट कर लीजिए, नो आर्टिकल बिफोर लैंग्वेज। किसी भी भाषा के आगे, कोई भी आपको लैंग्वेज के आगे यहाँ पर क्या आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, वो गलती है, वो एरर है। द इंग्लिश, हाँ, ये ब्रिटिश को बता रहा है, ये अंग्रेजों को बता रहा है। ठीक है, हिंदी जैसे यहाँ पर बोल दिया, हिंदी इज ए मदर टंग ऑफ इंडियंस। ठीक है, ऑफ द इंडियंस, तो ये यहाँ से सेंटेंस ठीक होगा। नो आर्टिकल बिफोर एनी लैंग्वेज। यहाँ पर ना मैं थोड़ा साफ साफ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये पीपीटी में है नहीं, ये मैंने पीडीएफ बना रखी है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, आप सब कैसे बता रहा हूँ समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 क्या कह रहा है, ये आप सबने पढ़ा होगा, ग्रामर में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। आप ये बताइए इसमें क्या गलती है। सेकंड में गलती है, सेकंड में क्या, अच्छा इस सेंटेंस को जरा पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, ही टोल्ड मी दैट द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसका स्ट्रक्चर सभी नोट कर लें, ऐसा सवाल, ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है सिंपल सा। नहीं, देखो, इसमें मरीज मर चुका है। हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर जितना भी होता है ना, इसमें ये बताइए, देखिए 2 घटनाएं हैं इसमें। तो एक तो इसमें परफेक्ट टेंस यूज होगा, परफेक्ट, हाँ, पास्ट परफेक्ट होगा, सिंपल यहाँ पर सिंपल पास्ट होगा। तो सिंपल पास्ट कहाँ पर, परफेक्ट टेंस वहां पर लगता है जहां पर जो काम पहले खत्म हो चुका होता है। ठीक है, यानी मेरे रेलवे स्टेशन से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो ट्रेन छूट चुकी थी, वो काम पहले हुआ था, तो वो जो टेंस होगा वो परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या आएगा, जरा सही करके बताइए क्या होगा। हाँ, द पेशेंट, हाँ जी, द पेशेंट हैड डाइड, हाँ, यहाँ बस हैड आ जाएगा, बिल्कुल सही है।
क्या मैम? हाँ जी, थर्ड फॉर्म ही है यहाँ पर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सही गलत नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर सभी नोट कर लें। कभी भी अगर प्रेजेंट टेंस का दो 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 पास्ट टेंस का अगर कंबाइंड करना होता है किसी सेंटेंस के अंदर, तो रूल ये होता है कि जो परफेक्ट टेंस है पास्ट का, ठीक है, वो कौन सा होता है, जो घटना जो इवेंट जो है वो पहले होता है, और सेकंड जो इसके साथ जो कंबाइंड होता है वो होता है सिंपल पास्ट में। ठीक है, ये जो समझा रहा हूँ इसको आप सबको समझ में आया? परफेक्ट कौन सा होगा, जो घटना पहले घट चुकी होगी, पेशेंट यहाँ मर चुका था उसके बाद ही डॉक्टर आया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो हेड लगाया है वो हेड यहाँ पर लगाया है। ठीक है, ठीक है, चलो। अब ये देखिए, मैंने आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में एक चीज बताई थी। जब भी कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, अगर उनका ओपिनियन जो है एक जैसा है, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब आती है। अगर वो डिवाइडेड है अपने डिसीजन में या किसी बात में लेकर, वहां पर कलेक्टिव नाउन में वहां पर प्लूरल वर्ब आती है। तो 14, 15, 16 जरा आप सब बताइए। 14 का सर आंसर 14 बताइए। में बी आएगा 14 में बी आएगा। आर, और सर 15 में भी बी आएगा। आर डिवाइडेड सर 15 में बी आर नहीं आएगा क्या? द कमिटी इज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। सुनिए, यहाँ पर आर आएगा। आर इसलिए आएगा, जो कमिटी है यहाँ डिवाइड हो गई है, यहाँ आर आएगा। ठीक है, क्योंकि आर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो गई है अलग अलग। यहाँ पर देख समझ नहीं आती, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन में जब भी डिसीजन अलग अलग होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी यहाँ पर, ये चीज समझनी है आपको। और कलेक्टिव नाउन कभी भी अगर सिंगल यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है आपका, तो वहां पर आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, अब जरा आप इसको पढ़ के देखिए। कमिटी इज डिवाइडेड है, ठीक है, एक मत नहीं है, कमिटी डिवाइडेड है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर वर्ब जो है आर आएगी। ये मैंने कल भी पढ़ाया था आप सबको। अब अगला देखिए, यहाँ पर ये भी मैंने एक गाउन वाला आपको एग्जाम्पल लेके बताया। हाँ जी, क्या चीज मैम? ये कड़ी, ठीक है, और राइस, ये दोनों मिलाकर एक फूड बना रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था एक गाउन जो है वो ब्लैक और व्हाइट है, तो वो दोनों मिलाकर एक गाउन बना रहा है, तो इसलिए वहां पर सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर कड़ी एंड चावल जो है वो इज आएगा यहाँ पर। ठीक है, आर नहीं आएगा। अब 16 नंबर जरा पढ़ के बताइए। हाँ जी, वही वाली बात है जो मैंने अभी एक स्ट्रक्चर बताया था ना आपको। हाँ, सी वाला गलत है, ये सभी याद रख लें। हाँ, ये गलत है मैम, यहाँ पर आई वॉज चाइल्ड होगा यहाँ पर, आई वॉज चाइल्ड, ये सेंटेंस का करेक्ट है। सभी जरा इस चीज को नोट कर लें। कभी भी ना परफेक्ट टेंस कभी भी कॉम्बिनेशन किसी भी सेंटेंस के साथ होगा, कनिका मैम ध्यान से सुन लो। कभी भी कोई परफेक्ट टेंस कभी भी किसी सेंटेंस से कंबाइंड होगा ना, उसके साथ या तो सिंपल प्रेजेंट यूज होगा या तो सिंपल पास्ट यूज होगा। ये बात याद रखनी है आपको। देखो, अब मैंने यहाँ पर एक इससे पहले पेशेंट वाला जो क्वेश्चन कराया था, यहाँ पर पेशेंट हैड लिखा था ना मैंने, यहाँ पर हैड डाइड, और ये जो सेंटेंस है डॉक्टर कम की, यहाँ पर सेकंड फॉर्म में यहाँ पर केम, तो ये किस में है? सिंपल पास्ट में है। इसी तरीके से आप ये देखोगे यहाँ पर, अब तो ये तो टेंस पहले यहाँ पर पास्ट में था, ये टेंस किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। आई हैव नॉट ईटन है यहाँ पर। तो सिंस जो ये लिखा हुआ है, इसके बाद जो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होगा या तो सिंपल पास्ट में होगा या सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पर जो एरर है, आई वॉज ए चाइल्ड होगा। ठीक है, सब याद रखना है इसको। इसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, चीजें बहुत सारी मैंने इसमें ले रखी है कराने के लिए। देखता हूँ 16, 17, 18, 19, 16, 17 पढ़ लीजिए, दो दो करके चलते हैं, ज्यादा हो जाता है। सर 16 में बी आएगा। 16 में बी आएगा। योर ओन, ये डिपेंड अपॉन, सर अपॉन नहीं, ऑन आएगा ना? नहीं अपॉन ठीक है मैम, ऑन नहीं आएगा। ऑन डिपेंड होगा क्या? हाँ जी, डिपेंड्स होगा। वेरी गुड, सही बताया आप। डिपेंड्स इसलिए होगा क्योंकि ये सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी है ना, यहाँ पर ये दोनों एक ही चीज दिखा रहा है यहाँ पर। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसके बाद जो वर्ब आएगी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। आप सबको तो पता है ना ये, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रोहित प्ले होगा या प्लेज होगा, जरा बताना आप सब। ये तो बहुत छोटी चीज पूछ रहा हूँ, बताइए। वी प्ले होता है, तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आएगी। तो ये दोनों जो है ना यहाँ पर सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी, ये
दोनों मिलाकर एक ही है, तो यहाँ पर डिपेंड्स हो जाएगा। ठीक है। 17 देखिए, द कैप्टन विथ ऑल द क्रू वर, हाँ जी वॉज आएगा यहाँ पर, यहाँ वॉज आएगा। ठीक। 18 बताइए। नहीं, ही इज द काइंडेस्ट, ठीक है। बी में क्या गलती है, गलती बताइए जरा, इसको नोट कर लें। कभी भी दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव को हम यूज नहीं करते। यहाँ पर आएगा द मोस्ट, सभी से नोट कर लें। जब भी आपको पीपीटी बनानी थी मुझे, इसमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है। देखो एडजेक्टिव आप सबको तो पता है ना, 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, ठीक है, और एक होती है ER लगाते हैं जहां पर कंपेयर करते हैं, और एक होती है आपकी सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में हाँ, तो दो सुपरलेटिव का जब भी यूज करते हैं तो एक, अगर एक ही सेंटेंस के अंदर एक के अंदर द आता है और एक के अंदर द मोस्ट आता है। ये जरा नोट कर लें, जब भी दो सुपरलेटिव में दो क्वालिटी का कहीं भी कंपेयर कर रहे हैं तो एक सेंटेंस में यहाँ पर द आएगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, हाँ ये आएगा, ही इज द काइंडेस्ट, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा सेंटेंस ये, द मोस्ट जनरस, हाँ जी, द मोस्ट जेनरस मैन। तो दो क्वालिटी इसकी यहाँ पर कंपेयर की गई है, काइंडनेस की गई है और जेनरस की गई है, तो द मोस्ट आएगा। ये सभी नोट कर लें। एडजेक्टिव में कभी भी दो अगर क्वालिटी की बात करते हैं, एक में द लगाएंगे, एक में द मोस्ट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जरा, 20 आप सब कर लेंगे, जरा बताइए। आई हैव, मतलब 19 में बहुत, अच्छा 19 रह गया, हाँ। ही एज वेल हैज हिज ब्रदर, तो यहाँ पर ही है, यहाँ पर तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा, ठीक है, यहाँ वॉज आ जाएगा। 20 जरा देखिए, 20 का बताइए, 20 में क्या एरर है, सभी जरा नोट कर लें इसको। 30 नहीं सुनिए जरा, कभी भी लास्ट नाइट, ठीक है, तो हैव की जगह हैड नहीं आएगा, लास्ट मंडे, सर ए आएगा, हाँ जी ए है, सिंपल पास्ट आ जाएगा। हाँ पहचान में आया आपको। कभी भी ये लिखा होता है लास्ट संडे, लास्ट मंडे, जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यस्टरडे लिखा हो, आप सबको याद आ रहा होगा, ठीक है, ये टुमारो लिखा हो, तो वो टेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट ट्रीट होता है। तो इसका करेक्ट जो है सेंटेंस वो क्या होगा, आई सॉ माई फ्रेंड, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आई सॉ माय फ्रेंड, ठीक है, आउटसाइड द सिनेमा हाउस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट है इसीलिए यहाँ पर ये हमने लगाया है, ठीक है। ये बताइए, ए यहाँ से ए से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, मैंने कल आपको बताया था। हाँ जी 21 में जरा बताइए क्या गलती है, सर जी हाँ जी वॉज आएगा यहाँ पर। 21 बताइए, 21 होगा, 22 बताइए। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई शी वॉज एंग्री अपॉन मी, सर सी आएगा, हाँ जी एंग्री जो होते हैं ना किसी से, तो एंग्री विथ होता है, ये सभी नोट कर लें। एंग्री जो है यहाँ पर किसी पर्सन से अगर हम हो रहे हैं एंग्री, तो एंग्री विथ होता है, ये नोट कर लीजिए। यहाँ पर्सन का नाम लिखा हुआ है मी, इसीलिए यहाँ पर एंग्री विथ आएगा। ठीक है, कभी भी ना आपके पास ये लिखा है वन ऑफ दोज बॉयज, ठीक है, हाँ जी हाँ हाँ आ रहा है, नहीं देखिए, कभी भी सेंटेंस अगर आता है वन ऑफ दोज और यहाँ पर जो आपके पास सिंगुलर नहीं है, बॉयज है, तो वर्ब जो यहाँ पर आएगी ना, ये आर आएगी यहाँ पर, ये नोट कर लीजिए। वन ऑफ द बॉयज लिखा हो, वन ऑफ द फ्रेंड्स लिखा हो, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आर आएगा। तो ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु आर मोस्ट रेगुलर इन द क्लास, इसका सेंटेंस करेक्ट ये होगा। 25 कीजिए इसके बाद, मैं इसमें रेंडमली करा रहा हूँ आप सबको, ठीक है, सारे नहीं करा रहा, टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। ये पीडीएफ भेज दूंगा, आप इससे कर लेना, ये होमवर्क हो जाएगा आप सबका। हाँ जी 25 बताइए। कम एंड सिट डाउन फॉर वाइल अशोक, यू आर डिगिंग सिंस लंच टाइम।
बिल्कुल सही बताया आपने प्रॉब्लम मैम। देखो सेंटेंस को ना आपको करना क्या है, अभी आपको मैंने बताया था सिंस और फोर वाला केस बताया था। सिंस या फोर कहीं पर भी दिख जाए आपको, तो उससे पहले जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है हमेशा, या तो हैज, Have been, has been, हाँ जी had been. हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही, हैड बीन प्लस आईएनजी आएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, यू हैव बीन, यहाँ क्या आएगा, यू आर की जगह यू हैव बीन, ठीक है ये वाला Has आएगा। been. हाँ जी, कहीं भी सिंस या फोर दिख जाए, ठीक है। चलो 26 कीजिए, 26 का आंसर बताइए। When he parted from his sister at London airport, there were tears in eyes, ठीक है। बताइए इसमें क्या गलती है। जो विथ होता है ना, विथ हमेशा लिविंग चीजों के साथ होता है, ठीक है, निर्जीव चीजें जो होती हैं, मतलब आप इसको एक तरीके से मान लो थिंग्स के साथ ही आप लगाओगे। और पार्टेड फ्रॉम जो होता है वो पर्सन के साथ होता है, ये पर्सन के साथ होता है, ये नोट कर लीजिए। तो पार्टेड फ्रॉम होगा यहाँ पर हिज सिस्टर, ठीक है। विथ जब भी आएगा वो किसी, ये यहाँ पर लिखा है व्हेन ही पार्टेड विथ, लेना विथ हमेशा थिंग्स के साथ आता है, लिविंग थिंग्स के साथ हमेशा फ्रॉम लगाया जाता है, ठीक है मैम। निर्जीव चीजें जितनी भी होती हैं, जैसे यहाँ पर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट होता है या कोई चीज होती है या हाउस होता है यहाँ पर, तो विथ आता है वहां पर, ठीक है। अगर यहाँ पर्सन की बात करें तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा। 27 देखिए, हो जाना मर जाना। लेट नहीं आएगा, पास अवे नहीं, खाली पास आएगा। लेट अस पास अवर टाइम। हाँ जी, लेट अस पास अवर टाइम, पास अवे का मतलब होता है वो तो ऊपर पट गया वो, ठीक है। कैंटीन कहाँ जाएगा फिर वो, ठीक है। पास अवे सभी नोट करना, डाई होता है इसका मतलब, यहाँ बस आएगा लेट अस पास अवर टाइम इन कैंटीन। 28 देखिए, नन ऑफ, नन और नीदर जो पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग आंसर 28 पढ़ लीजिए, इसका आंसर बताइए क्या है। मैम नन नहीं आएगा यहाँ, हाँ जी, नीदर ऑफ द टू बॉयज, ये हमेशा दो से ज्यादा पे यूज करना है आपको। हाँ कहाँ पर, सी पार्ट के कहाँ पहुंच गए, प्रीपोजिशन में थोड़ी की गलती है यहाँ पर, ये आएगा नीदर आएगा। दो है ना, दो 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 लड़के हैं ना, दो लड़के अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कोई भी, ठीक है। चलो 28 हो गया। नन आपको कहाँ लगाना है, जब यहाँ पर 4 होता, 5 होता, नन ऑफ 4 बॉयज इज टेकिंग इंटरेस्ट, 29 में लगेगा। हाँ 29 में लगेगा, हाँ 29 में बिल्कुल सही, हाँ जी बिल्कुल सही बताया मैम। 29 में यहाँ दो से ज्यादा है, यहाँ पर लग जाएगा नन, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा जरा इसका मैम बताइए। नन ऑफ द 3 टेबल्स इज वर परचेज, ठीक है। Patient had died द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए यहाँ पर जो जूरी इज डिवाइडेड ऑन द इशू, आर आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए, हैज बोथ ऑफ यू बीन टू कोलकाता, हाँ हैव बोथ ऑफ यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट को यहाँ पर हम ज्वाइन करवा रहे हैं, तो सिंगुलर तो यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ हैव आ जाएगा, हैव बोथ ऑफ माई कंपेंशन, ठीक है। 33 बताइए। नहीं आएगा, 33 में कहाँ पर है, सी क्या होना चाहिए था यहाँ पर, वर होना चाहिए, एज वेल एज, अलोंग, सर लेकिन कल आपने बताया था, हाँ जी सर कल आपने बताया था एज वेल एज के साथ में हम सिंगुलर, ये सिंगुलर है मैम, ये सिंगुलर है। अच्छा, माय कंपेनियंस, हाँ कंपेनियन जो यहाँ पर है, एस जो लगा हुआ है वो बहुत सारे नहीं दिखा रहा है, वो एक को दिखा रहा है। तो मेरे साथी है ना, ठीक साथी है। तो बहुत सारे होते हैं। माई है ना, माई लगा हुआ है यहाँ पर, सब्जेक्ट माई को रीड करेंगे, माई के अकॉर्डिंग यहाँ पर ठीक होगा। माई तो मैं सिंगल हूँ ना, इसलिए यहाँ पर ये आएगा। अच्छे से बोला है। सर तो नहीं फिर नहीं नहीं ठीक है, एक मिनट जरा सब, ए में फिर माय कंपेनियन आना माई चाहिए। कंपेनियन यहाँ वर आएगा, ये माई कंपेनियन बहुत सारे हैं। वहाँ पर लगाएं। हाँ जी ठीक है, वर आएगा, हाँ जी वर आएगा, एक गलती हो गई मुझसे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो 34 सीजन होगा, ठीक है मैम। प्रिया मैम यहाँ इट्स आएगा, सही है आपका आंसर ये, ठीक है। मैनी ए बैटल वर
बताइए इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्या है, सर बी वॉज नोट कर लें। कभी भी सर ब्रेकफास्ट के से आएगा, हाँ ब्रेकफास्ट से पहले दा नहीं हाँ आएगा। जी, कभी भी ब्रेकफास्ट के आगे यहाँ पर दा नहीं होता, कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, आर्टिकल्स वाले भी बता दूंगा, आर्टिकल्स के भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। अब 40 जरा बताइए, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, नॉट ओनली ऑल अदर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो आई थिंक इट टू बी रॉन्ग। इसमें इसमें कोई गलती नहीं है। इस अदर स्टूडेंट और टू बी 40 में यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, डी इसका आएगा, नो एरर। नॉट ओनली ऑल अदर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो, जो ये लिखा है ना यहाँ पर, इसमें क्या होता है, जो वर्ब जो एग्री करती है ना वो सेकंड के साथ करती है। जैसे आई थिंक्स तो कभी होता नहीं है। दो सब्जेक्ट यहाँ कौन कौन से, जरा देखो, यहाँ पर एक स्टूडेंट्स है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर सर मैं कहती इट की जगह इस आएगा। नहीं नहीं, ठीक है मैम, वो इट ही है यहाँ पर, करेक्ट है वो, उसमें गलती नहीं है। 41 में बताइए, 41 में क्या गलती है? सर ए आएगा, हाँ, द इंग्लिश आएगा। ये अगर इंग्लिश लिखा होगा तो ये लैंग्वेज मानी जाएगी यहाँ पर। द इंग्लिश यहाँ पर किसी भी एक नेशन को रिप्रेजेंट करता है। द लगा देंगे हम, तो द इंग्लिश डिफीटेड जर्मन्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैम दो गलतियां हैं, यहाँ पर द जर्मन्स आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश डिफीटेड जर्मन बोलूंगा तो लैंग्वेज एक दूसरे को हरा रही है, भाषा हरा रही है। अंग्रेजी भाषा ने जर्मन भाषा को हरा दिया अगले लास्ट वर्ल्ड इसमें वॉर में। ये तो गलत हो जाएगा, जब भी दा लगा दूंगा, दा का मतलब नेशन की बात हो जाएगी। यहाँ पर द इंग्लिश एक अलग नेशन को बता रहा है, द जर्मन्स जो है वो एक अलग नेशन को बता रहा है, अलग राष्ट्र को बता रहा है। 41 में ए में एरर है, सभी याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, आप सब 43 से लेके 45 तक जरा कर लीजिए, 46 तक कर लीजिए, जल्दी से पढ़ लो, आराम से टाइम लगा के कर लो आप सब, फिर बताना एक साथ ही। अब इसमें 43 में क्या करेक्ट सेंटेंस, वॉज सक्सेसफुल आएगा। देखिए, नीदर ऑफ टू बॉयज का मतलब, सेंटेंस का मतलब पता है आप सबको क्या है? दोनों में से किसी भी लड़के, कोई भी नहीं हुआ पास, ठीक है। ये दोनों में से, नीदर ऑफ टू बॉयज, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई भी लड़का पास नहीं हुआ पेपर में, तो यहाँ पर ये आएगा वॉज आएगा, ठीक है। तो नीदर ऑफ यहाँ पर 5 आ जाए, नन ऑफ आ जाता है, यहाँ पर नन ऑफ 5 बॉयज आ जाता, तो वहां पर आप क्या लगाते, वॉज लगाते, ठीक है। ये नीदर नॉर यूज नहीं कर रहा है। 44 में बताइए, 44 में, के साथ में सिंगुलर आएगा। हाँ ठीक है। सिंगुलर के साथ 45 में सभी ना एक चीज जरा नोट कर लें, ये एक स्लैंग लैंग्वेज है, मतलब ये ना यूज नहीं, वर्ड बाय वर्ड नहीं होता। हम बोलते तो हैं जैसे वर्ड बाय वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड होता है, ठीक है। ये नोट कर लें, वर्ड फॉर वर्ड होता है सेंटेंस, हाँ जी, वर्ड बाय वर्ड नहीं होता। वो क्लेम कर रहा है कि उसने सारे लेसन्स को वर्ड बाय वर्ड वो पढ़ लिया है। किसी को पता है कि बिल्कुल हूबहू किसी चीज को रट्टा मारने का एक वर्ड होता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, उसको क्या कहते हैं, वन वर्ड में आता है, ठीक है। आप सर्च करना, वर्बेटियम होता है एक वर्ड, आप पहले सर्च करना जिसमें कोई भी किसी भी चीज को बिल्कुल एग्जैक्ट रट्टा मार लेता है, वो वन वर्ड में कराऊंगा मैं आपको, बाद में कराऊंगा। चलो ठीक है, अब ये सब खत्म हो गया, ठीक है, ज्यादातर आप कर लोगे इसमें क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पर फ्रॉम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 46 में जरा बताइए क्या आएगा, फ्रॉम द मंडे ऐसे ऑन होता है हमेशा, डेज के आगे कभी भी, डेज के आगे रिकॉर्डेड है, हाँ जी रिकॉर्डेड है। ऑन मंथ के आगे, डेज के आगे हमेशा ऑन आता है। मंथ में तो इन आता है, इन जुलाई होता है या ऑन जुलाई होता है, इन जुलाई होता है। तो मंथ में इन आएगा यहाँ पर, और डेज में यहाँ पर ऑन होता है हमेशा। तो यहाँ पर गलती, यहाँ पर क्या है, ऑन होएगा, ठीक है। यहाँ पर ही सेज दैट हिज एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन मंडे। फ्रॉम मंडे हम बोलते तो हैं, लेकिन सुनने में ठीक है, लेकिन ये जो
एरर है इसमें ऑन आएगा यहाँ